जानो अच्छा बैंड क्यों बजाए जाते हैं मालूम? बैंड बज जाने के बाद में, भावर पड़ जाने के बाद में दुनिया को पता लग जाता है, कार्ड में फोटो छप जाने के बाद में कि जे हो गए उनकी और जे हो गए उनकी। फिर अकेले में घूमो कोई मामला नहीं, और नहीं तो अगर हमारे यूपी में आप घूमते हुए मिल गए श्रीमान जी, और तो फिर तो मतलब जो है फिर होता है ना। तो इसलिए जो है ये विवाह के द्वारा उद्घोष करके बताया जाता है कि वेदों की, माता पिता की सहमति, विप्रों की सहमति, मंत्रों, अग्नि देवता की सहमति से ये एक दूसरे के हो चुके हैं। तो बाजे इसलिए बजाए जाते हैं ताकि नगर मोहल्ले के लोग आ करके देख लें कि इनकी शादी हो रही है। अब बोले तुम्हारे विवाह में तो ऐसा बाजा बजा, धनुष ऐसा टूटा कि त्रिभुवन में डंका फट गया, तो अब आपको बाजे बजाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जथा जोगे व्यवहार। फिर महाराज उसके बाद में राजा जनक जी 2 गणों को, 2 दूतों को अयोध्या के लिए भेजते और नगर के सभी लोगों के साथ में मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करके कहते हैं, हाथ जोड़ करके राजा जनक जी ने सभी से कहा कि भैया सीता केवल मेरी बेटी नहीं है, आप सबकी बेटी है। जानकी के विवाह के अवसर पर केवल मेरे राजमहल नहीं सजने चाहिए, आप सबके भी राजमहल वैसे ही सजने चाहिए जैसा मेरा राजमहल, क्योंकि सबके घर में जानकी का उत्साह होना चाहिए। घर घर में मंडप लगे, घर घर में तोरण द्वारा सजाए गए। इतनी गजब की जनकपुरी की रचना की गई है कि पूछो मन, कनक कदल के खम्भ मन, अद्भुत वहां पर रचना की गई। रचना देख विचित्र अति माने विरंच कर भूल, इतनी अद्भुत रचना हुई कि जब इंद्र जनकपुर में पधारे राम जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए, देवताओं के साथ में जो ही घुसे तो सबसे पहले उन्होंने एक घर में सब एकदम सजे हुए थे। जनक भवन की शोभा जैसी, और ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। सीता जी के विवाह के अवसर पर जैसा राजा जनक का महल सजा हुआ था, जनकपुर के हर एक ग्रामवासी का नगर, गांव बिल्कुल वैसे ही सजा हुआ था। हर एक घर पर मंगल द्वार, तोरण द्वार, पताकाएं लगी हैं, केले के खंबे, बड़ी सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं, और उनके साथ में मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। कारीगरों ने सूर्य प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, देवताओं की प्रतिमाएं खंभों में गढ़ कर के काढ़ ली। काढ़नी का मतलब समझते हैं ना, एक तो वो होता है कि आप चित्र बना दो, लेकिन ये जैसे मूर्तियां बनी ना, ये क्या है, काढ़ी। काढ़ी का मतलब ये होता है कि जब उनकी एक एक उंगली अलग अलग निकल आए, बर्रें उनकी अलग दिखलाई पड़े, हर एक चीज अलग अलग बीच में, तो उसको कहते काढ़ना। ये काढ़ ली। सूर्य प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, मतलब ये हुआ कि भगवान तो हर जगह में समाया हुआ है, लेकिन एक कलाकार की एक क्षमता होती है कि वो पत्थर के अंदर में मूर्ति को काढ़ लेता है, प्रकट कर देता है। पर चतुराई देखो, कितनी चतुराई से उन्होंने मूर्तियां बनाई, एक भी मूर्ति बैठी हुई नहीं थी। सूर्य प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, और कैसी, बोले मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। मंगल के द्रव्य, कोई कनक कलश लिए हुए, कोई पूजन का थाल लिए हुए, कोई माला लिए हुए, कोई पुष्प का गुच्छ लिए हुए, कोई शंख लिए हुए, कोई मृदंग बजाती हुई सहेली का मूर्ति का पिक्चर है, लेकिन सब ठाड़ी। बोले सूर्य प्रतिमा खंबन गलकाली, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। बोले ठाड़ी क्यों बनाई? कहा क्योंकि भगवान श्री राम जी तो सारे देवताओं के ऊपर हैं, और जब राम जी की बारात आएगी, अगर मैंने इनको बैठी बना दिया तो ये उठ करके खड़ी होंगी नहीं, तो राम जी की मर्यादा जाएगी। इसलिए हमने पहले ही इनको खड़ी बनाया है कि ताकि राम जी आए और खड़ी रहें। सूर्य प्रतिमा खंबन गढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब। हर तिमरन के पत्र फल, पद्मराग के फूल। तो इंद्र समस्त देवताओं के साथ में आए। एक दरवाजे पर लिखा वेलकम, स्वागत लिखा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कहीं राजा जनक का यही तो घर नहीं है। जरा इंद्र ने झांक करके देखा,
तो झांक करके देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति स्वर्ण की पगड़ी बांध करके और हीरा मणि जवाहरात मिश्रित एक कटोरी में से खीर खा रहा था। इंद्र को लगा कि वारे भाई इतनी संपत्ति तो मेरे यहाँ नहीं है, लगता है यही राजा जनक हैं। राजा जनक ये सीता जी के पिता हैं, इनको प्रणाम करो। तो राजा इंद्र, देवराज इंद्र उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। उस बुजुर्ग ने अपनी सोने की कटोरी एक तरफ रखी, बोले महाराज आप तो कोई देवता लगते हैं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले धन्य आप तो राजा जनक है ना। अरे बाप रे बाप, हम राजा नहीं है महाराज। बोले तब? बोले हम राजा जनक के सफाई विभाग के हेड हैं। लिखा है कि जो संपदा नीच ग्रह सोहा, 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 नहीं देख सुर नायक मोहा, सो मिलो सोहा, सो विलोक सुरनायक मोहा। जो सामान्य व्यक्ति के पास में जो संपत्ति थी उसे देख करके इंद्र भी मोहित हो गए कि ये तो संपदा मेरे पास में नहीं। ये था राजा जनक का समाजवाद, सारे लोगों को एक समान बना दिया था। वही राजा राजा है जो हर एक प्रजा को अपने अपने समान खड़ा कर दे, अपने समान कोटियां और अपने समान यशस्वता और अपने समान समृद्धि कर दे, उसी का नाम राजा है। ये थे राजा जनक। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, राजा जनक के शहर में सबके पास में उतनी संपत्ति थी। सो विलोक सुरनायक सोहा मोहा। अब महाराज उस विवाह में वो भी आए, ब्रह्मा जी भी, शंकर जी भी आए कि चले यार श्री सीताराम जी का विवाह देखा। और जब विवाह देखने के लिए वो आए तो उन्होंने क्या देखा? अद्भुत एक नजारा था। अब वहां पर जो हरित मरण के पत्र फल पद्मराग के फूल, केले के खंबे थे, लेकिन केले के खंबे जो पैदा होते हैं ऐसे नहीं थे, नकली थे। हरी हरी मणियों का पराग जमा करके फिर उनके पत्र और फल और पद्मराग के फूल। कितनी वैज्ञानिकता तुलसीदास जी की है कि उन्होंने फल और पत्ते दोनों का रंग एक बताया। क्योंकि केले के पत्ते और केले के फल दोनों एक रंग के होते हैं, पर वो चमकते थोड़ी हैं, पर इनके चमक रहे हैं हरित मरण के पत्र फल और पद्मराग के फूल। और जो फूल होते हैं केले के वो लाल होते हैं, वो पद्मराग मणि के चमकते हुए। रचना देख विचित्र अति मन विरंच करे। उनकी रचना को देख करके विरंच ब्रह्मा जी हैरानी में पड़ गए। यार शंकर जी का क्या हुआ, पसीने पसीने क्यों हो रहे हो? कहा कि ये मेरी सृष्टि का है, ये मेरे सृष्टि के अंदर आता है। जनकपुर बोले हाँ आपके अंदर आता है। बोले फिर मेरी सृष्टि की बनाई हुई एक भी चीज नहीं दिखलाई पड़ रही। ये केला मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये पेड़ मेरे द्वारा बनाए हुए नहीं पंचतत्व से। शंकर जी ने ब्रह्मा जी को गाल पर एक चपत लगाई कि कभी कभी भगवान के बारे में सोच लिया करो, हरदम मैं मत करो। इसलिए कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। कबीर साहब जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि हैं मैं नहीं। इस शरीर में कोई एक ही रख लो, या तो मैं रख लो या तू रख लो। एक तू सच्चा और एक तेरा नाम सच्चा। मैं मानी अहंकार और तू मानी समर्पण। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो कहा क्या फर्क पड़ता है कबीर साहब, मैं और तुम? कहा कि बहुत फर्क पड़ता है। जब मेरे मन में मैं था तब वो नहीं था, वो मानी ईश्वर नहीं था। और जब वो मेरे अंदर में आ गया तो कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अब हरि हैं मैं ना है। अब केवल ईश्वरी मेरे जीवन में है, मैं समाप्त हो गया। और जब तक जीवन का मैं नहीं निकलेगा तब तक राम का दर्शन आपको होगा नहीं। और इसलिए बड़ी विचित्र बात होती है, शंकर जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि ब्रह्मा जी ये आप कहाँ आए हो, ये आपको मालूम है? बोले क्या?
बोले आप श्री सीताराम जी का विवाह देख रहे हो। हृदय विचारों धीर धर सिय रघुवीर विवाह। ये तो वैसी ही घटना हो गई। आजकल का जमाना थोड़ा आगे बन गया, अब वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, शादी होती तो स्पेशल कैमरे वाले आते हैं, सीडी बन जाती हैं, रख जाती हैं, तो सीडी की भी जरूरत नहीं, सब सुरक्षित हो जाता है। और जब नाते रिश्तेदार आते हैं 2-4 वर्ष बाद, जो शादी बनी आए थे, विदेश गए थे और 2-4 वर्ष बाद आए, तो फिर वो कहते देखो हमारी आप तो नहीं आ पाए भाई साहब, देखो कैसे। और वो जीजा जी वो हैं, वो देख रहे हैं ना उधर बैठी हुई हैं, वो हमारी फलानी वहाँ की बैठी हुई हैं, और तो ये हमारे जीजा जी हैं, ये हमारे साले जी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, हमारे ताऊ हैं, ये सब बताते हैं उनको। तब उन्हीं के बीच में छोटा बच्चा उनका पैदा हो गया 4 वर्ष के अंदर में। वो पूछता है बाबूजी इसमें आंटी जी हैं, इसमें आंटा जी हैं, इसमें मम्मी जी हैं, इसमें मम्मा जी हैं, सब कुछ मैं कहाँ हूँ, मैं तो उसमें हूँ ही नहीं। तो पापा एक चपत लगा करके कहते बेटा ये उस समय की मूवी है जब तू पैदा ही नहीं हुआ था। तो वही शंकर जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तुम्हारे माई बाप के विवाह की तस्वीर दिखाई जा रही है। हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुवीर विवाह। हृदय में धैर्य धारण करके देखो, सिय रघुवीर विवाह, ये श्री सीताराम जी का विवाह है। यहां भी तुम ये क्या भाव लेकर के बढ़ गए। तो इस प्रकार से अत्यंत दिव्य आनंदमय वातावरण हुआ और अत्यंत आनंद और उल्लास के साथ में पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर विलोक सुहावन। और राजा दशरथ जी को जब ये पता लगा कि जनक जी के 2 दूत आए, बड़े आदर सम्मान के साथ में उन्होंने बैठाया है। अपने से लोगों को सम्मान करना सीखना हो तो दशरथ जी से सीखो। दशरथ जी को जब ये पता लगा कि राजा जनक के दूत आए और वो कहते हैं कि हम राजा जनक की पत्रिका लेकर के आए हैं, तो लोग तो इंसान को महत्व नहीं देते, उन्होंने राजा जनक के दूतों की इतनी रिस्पेक्ट की। राजा दशरथ ने कितने महान थे, और उन्होंने कहा कि महाराज ये हम राजा जनक का पत्र लेकर के आए हैं। तो राजा दशरथ जी, आप कोर्ट देखते हो ना, क्या होता है जब कोई पत्र देता है तो कोई कर्मचारी उठाता है और फिर वहाँ तक पहुँचाता है। लेकिन रामायण में लिखते हैं कि किसी कर्मचारी ने उस चिट्ठी को लेकर के दशरथ जी तक नहीं पहुँचाया। मुदित महीप आप उठ लेनी, राजा दशरथ जी ने खुद उठ करके ली। राजा जनक को, ये जनक का सम्मान था, अपने से बड़े उनका पत्र है, खुद उठ करके लिया उसको। और फिर उनकी सराहना करते हुए पूछते हैं, पत्रिका को पढ़ा, समझ नहीं पाए, उसमें लिखा हुआ था कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, निमंत्रण था उनका। पर दशरथ जी इतने भोले हैं, उन दूतों से पूछते हैं कि भैया कहो कुशल दुबारे तुमुनि के निज नयन निहार। भैया हमारे दोनों बारे बारे, छोटे छोटे बच्चे बड़े दिनों से गए, अभी तो तुमने अपनी आंखों से उनको देखा, आपने देखा ना ठीक से तो है ना। तो एक दूसरे को ताक करके कहने लगे, धन्य महाराज, आप जैसा मैंने भोला भाला राजा नहीं देखा। अरे राम को आप कह रहे हैं कि मैंने उनको देखा। सूर्य जब उदित होता है तो कोई कहता है क्या कि सूर्य को आपको देखा? पुरुष सुंग त्यों पुर उजियारे, आपके पुत्र सामान्य थोड़ी, पुरुषों में सिंह के समान, तीनों लोगों को आलोकित करने वाले। और वो राम और लक्ष्मण हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति की ध्वजा को आपके लहरा दिया। रावण बाण महावट भारे, देख सरासन गवई सुधारे, सोई पुराण। और उस जगह पर सकै उठाए सुरासुर मेरु, सो ही हार गए कर फेरू। तहां राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल, भंजो चाप प्रयास बन, जिमगज पंकज नाल। रघुनंदन श्री राम जी ने उस सभा में सारे राजाओं को निरादित करते हुए उस धनुष को उसी तरह से खंडित कर दिया जैसे कि सरोवर में एक मदमस्त हाथी घुस करके और नाल समेत कमाल को उखाड़ फेंकता है, ऐसे राम ने धनुष को तोड़ करके आपकी कीर्ति को, ध्वजा को चारों तरफ फैला दिया। और ऐसे राम के बारे में आप कहते कि आपको उनको मैंने देखा क्या? महाराज अद्भुत बातें है, आपका कितना भोला स्वभाव है। और फिर क्या होता है, अत्यंत दिव्यतम फिर आदेश होता है, बारात सजाई जाती है। और बारात जब सजती है, भरत जी को आदेश दिया गया है
कि आप बारात को सजाएं और फिर वो बहुत सुंदर बारात सजा करके तैयार करते हैं। और बारात जब चलती है तो चला दो कि अवध नगरिया से, कि अवध नगरिया से चलल बरियतिया हो सुहावन लागे, हो सुहावन लागे। जनकी नगरिया पहले सोर हो सुहावन लागे, जनकी नगरिया भैले सोर के सुहावन लागे। ओ अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलल बरियतिया हो सुहावन लागे, हो सुहावन लागे। ओ जनकी नगरिया पहले सोर हो सुहावन लागे, जनकी नगरिया पहले सोर हो सुहावन लागे। बजवा
सुहावन लागे। ओ जनक नगरिया भइले सोर हो सुहावन लागे। ओ जनक नगरिया भइले सोर हो सुहावन लागे। अत्यंत दिव्यतम बारात जब चल रही थी तो नगर में रास्ते में पड़ने वाले जो नगर थे उसकी माताएं निकल निकल करके घर से बाहर बारात को देख रही हैं। और माताएं जब बारात को देख करके नाक भौं सिकोड़ने लगे तो समझ लो कुछ डाउट है। जब माताएं इधर उधर नाक भौं सिकोड़ रही थी तो उसी समय राजा दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास आए। कहा कि गुरुदेव ये माताएं कुछ इधर उधर कानाफूसी कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। कहा पता लगा लो, यदि कोई गड़बड़ी हो तो बारात जनकपुर पहुंचे, उसके पहले ही अपना संभाल लेंगे। और उसके बाद में जब उन्होंने किसी गुप्तचर को भेजा तो उसने आकर के जो संदेश दिया वो बड़ा अद्भुत था। उन्होंने बताया कि महाराज माताएं ये कह रही हैं कि ये बारात तो बड़ी सुंदर है लेकिन दूल्हा तो इसमें है ही नहीं। दूल्हा कहाँ है, लोग ये पूछ रहे हैं। और अगर पुराने जमाने के अनुसार बड़ी मर्यादा थी, अगर ये कह देते कि दूल्हा पहले से ही ससुराल में बैठा है तो आज के ज़माने में तो कुछ भी संभव है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। इसलिए उनका क्या करें, तो वशिष्ठ जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, एक काम करो कि आप ये जो अपने जो मुकुट लेकर के आए हो ये भरत राम ही की अनवारी, इनको आप भरत जी के सिर पर धारण कर दें तो दूल्हा की तरह ही लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप उनको ला करके। और फिर इस प्रकार से बारात चली अत्यंत दिव्य सज्जत करके। रामचरितमानस में लिखते हैं कि दुनिया में हमने आज तक समधी बहुत देखे, लेकिन जैसे राजा दशरथ और जैसे जनक समधी थे ऐसे आज तक समधी देखे सुने ब्याह बहुत अवते जब से हम जन्मे, लेकिन समधी देखे हम आजू। ये आज समापन का दिन है, सभी लोग ऊपर नहीं आ पाएंगे, इसलिए बहनें जो अंदर में कलश चला रही हैं आप अपनी मंगल दीक्षा दक्षिणा उसी में ही समर्पित करें, यहाँ तक नहीं आएंगे आप लोग, तो इसलिए उन बेटियों को भेजा गया है, आप अपनी सेवा उसी में डालते जाएंगे, वो सब मंदिर को ही जाने वाली है। तो सब समधी देखे हम आजू, आज हमने पहली बार ऐसे समधी देखे। अच्छा क्या समानताएं थी दोनों में? दोनों में समानता ये थी कि राजा दशरथ जी के बेटे कितने हैं? 4, और राजा जनक की बेटियां कितनी हैं? 4। कहते हैं समधी देखे हम आजू। दूसरी विशेषता क्या है कि राजा दशरथ जी के जो बड़े बेटे हैं उनका नाम है राम, कितने अक्षर? राम नाम में कितने अक्षर हैं? 2। और राजा जनक की जो पहली बेटी बड़ी बेटी है उनका नाम है सीता, नाम में कितने अक्षर? कहा 2। इसलिए बाबा जी ने लिखा कि समधी देखे हम आजू, समधी देखे हम आजू। राजा दशरथ जी के जो दूसरे नंबर के बेटे हैं भरत, कितने अक्षर? का 3। राजा जनक की जो दूसरे नंबर की बेटी है मांडवी, कितने अक्षर? 3। राजा दशरथ जी की जो तीसरे नंबर के बेटे हैं लक्ष्मण 3.5 अक्षर, और उर्मिला 3.5 अक्षर। जो चौथे नंबर के बेटे हैं शत्रुघ्न 4.5 अक्षर, और चौथे नंबर की जो बेटी है 4.5 अक्षर। इसलिए लिखा कि समधी देखे हम आजू, आज हम अपने जीवन में पहली बार समधी देख रहे हैं। अत्यंत आनंद और उल्लास। आज के जो कथा के मुख्य यजमान हैं, और वैसे तो हमारे वो ट्रस्टी भी हैं, और इस समय के आपके बड़े लाडले चहेते यशस्वी विधायक श्री हमारे श्री हरीश सिंह जी, आप जिनको बड्डा जी के नाम से भी जानते हैं, आपका प्यार का दिया हुआ नाम है श्री हरीश सिंह जी रघुवंशी, वो आज के जजमान भी हैं और हमारे ट्रस्टी भी हैं, और वो यहाँ उपस्थित हैं। बाद में वो 2 वचन बोलेंगे। और सभी लोगों का बड़ा सहयोग इसमें लगातार निरंतर इस कार्यक्रम में रहा है। इसलिए अब वो बारात आ रही है, और बारात के बैंड बाजों में एक दूसरे की बात हम सुन नहीं पाते हैं, इसलिए हमने आपको ये बात पहले बता दी, और बारात को जरा जल्दी ले आएंगे ताकि ज़्यादा वो नहीं होगी। जनक भवन मंडप छाए, सियाजू को राम गाहने आए। जनक भवन मंडप छाए, रघुवर सिय गाहने आए। जनक भवन मंडप छाए, रघुवर सिय
ब्याहने आए। जनक भवन मंडप छाए, रघुवर ब्याहने आए। पियर पीत पट नीलम धोती, पियर पीत पट नीलम धोती, पियर पीत पट नीलम धोती, पियर पीत पट नीलम धोती। दोहुद सी लगे सुभग मणिमोह, दोहो दिस लगे सुभग मणिमोती। पुरवासी हर साए रघुवर सिय ब्याहने आए। जनक भवन मंडप छाए, रघुवर ब्याहने आए। भरत लखन अरु अनुज शत्रुघ्न, भरत लखन अरु अनुज शत्रुघ्न, भरत लखन अरु अनुज शत्रुघ्न, भरत लखन अरु अनुज शत्रुघ्न। ऋषि वशिष्ठ दशरथ प्रमुदित, ऋषि वशिष्ठ दशरथ प्रमुदित मन, यौवतन मिले मंगल गाए। रघुवर सिय ब्याहने आए। योजन मन मंडप छाए, रघुवर सिय ब्याहने आए। द्वार कलश ले सखियां ठाड़, द्वार कलश ले सखियां ठारे, द्वार कलश ले सखियां ठाड़, द्वार कलश ले सखियां ठारे। गावहि गीत मनोहर बाणी, गावहि गीत मनोहर बाणी, सुमन सकल सुर बरसाए। रघुवर सिय ब्याहने आए। जनक भवन मंडप छाए, रघुवर सिय ब्याहने आए। जय हो। हरि बोल। भाव से ताली बजाते हुए बाजे ढोल मधुर सहनाई, बाजे ढोल मधुर सहनाई, बाजे ढोल मधुर सहनाई, बाजे ढोल मधुर सहनाई। सो शोभा सुख परन न जाई, सो शोभा सुख परन न जाई। नेग दे आंगन ल्याए। रघुवर सिय ब्याहने आए। जनक भवन मंडप छाए, रघुवर सिय ब्याहने आए। जनक भवन मंडप छाए। रघुवर
छाए रघुवर सिय आए जनक भवन मंडप छाए रघुवर सिय ब्याह आए जनक भवन मंडप छाए रघुवर सिय ब्याह आए रघुवर सिय ब्याह सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। बैठ करके अभी ऊपर ही स्वरूप आएंगे, सब लोग देख सकेंगे। अत्यंत दिव्य धूमधाम के साथ में बारात आ गई है। जो माताएं जो भाई बहन उठ करके खड़े हो गए हैं वो सभी बैठ जाएं, क्योंकि अभी सभी स्वरूप सभी ऊपर ही आने वाले हैं। तो आप लोग अपनी अपनी जगह पर वहीं पर बैठ जाएं। और व्यवस्थापकों से निवेदन है कि जल्दी से स्वरूप ऊपर ले आए और बैंड बाजे को थोड़ा परिसर से बाहर रखेंगे। परिसर मानी पंडाल से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की, दुल्हा सरकार की, दुल्हा सरकार की। रघुवर सिय चारों दुल्हा देखे भंवरिया, चारों दुल्हा देख भंवरिया, संगी सोहे दुल्हनी नागरिया। संग सोहे दुल्हन नगरिया हो, दुल्हा देत भंवरिया हो, चारों दुल्हा देत भंवरिया हो। श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, चारों गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, ओ हरे हरे होत जाहू औरिया हो, ओ हरे हरे होत चारों ओरिया हो, ओ चारों दुल्हा देत बबरिया हो, चारों दुल्हा देत भंवरिया हो। शीश पे सोहे माणन और मोरिया, शीश पे
चदरिया में पकी गठरिया, चदरिया में पकी गठरिया, आंचल चदरिया में पकी गठरिया, चदरिया में पकी गठरिया, बांधे की हो करिया हो, बांधे की बस करिया, हो चारों दुल्हा देत बबरिया हो, चारों दुल्हा देत बबरिया हो। नवरंग मणि की सुपली सोहरिया, सुपली सोहरिया, नवरंग मणि की सुपली सोहरिया, ओला हरि बाबे भरी भरिया हो, ओ चारों दुल्हा देत बबरिया हो, चारों दुल्हा देत बबरिया